ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ सबको? मनीष यस सर। चलो ओके, पर चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, फाइन। सो हम लोग लास्ट क्लास में, अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी, चूंकि हमारा रेफरेंस बुक है तो उससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में देखा था हमने ये टेबल। सो मतलब ये वैल्यूज आप लोग क्लास 10th में भी 90 तक पढ़े होंगे। यहाँ 180 और ये था, मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो 0 डिग्री है और जो 180 है ये अपोजिट है ओरिजिन के एक तरफ। तो जो 0 पे पॉजिटिव है 180 पे नेगेटिव होगी, जस्ट अपोजिट साइन। अगर 0 है तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही रहेगा। अगर 1 है 0 डिग्री पे कॉस में जैसे, तो कॉस 180 पे -1 हो जाएगा। मतलब ओरिजिन का अपोजिट साइड है ना, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगी। मतलब जो 0 डिग्री पे वैल्यू है 180 पे उसकी जस्ट नेगेटिव साइन कर दो। सेम थिंग 90 और 180 ले लो। तो 90 पे जो वैल्यू पॉजिटिव है तो 270 पे वो वैल्यू नेगेटिव होगी जस्ट। ठीक है ना, जैसे साइन 91 है तो साइन 270 डिग्री, जिसको 3π/2 रेडियन बोलते हैं, वो नेगेटिव होगी, जस्ट अपोजिट साइन होगी। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के अपोजिट साइड है। ओके, ये एक्सिस पे बात कर रहा हूं। सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहां पे थे तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। सो कल हम लास्ट क्लास हमने ये भी प्रूव किया था कि कैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, कैसे कॉस 0 डिग्री 1 होता है। वो सब फिगर से प्रूफ किया गया, एनसीईआरटी में दिखाया गया। कई सारे बच्चे पूछते हैं ना कि साइन 0 डिग्री 0 कैसे हुआ, तो उसका प्रूफ लास्ट क्लास में हमने देखा था। आप लोग देख सकते हो वीडियो, वो ट्रायंगल बना के वो लोग डिस्कस करते हैं। और वैसे मतलब प्रूफ किया गया कि साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है, कॉस 0 डिग्री 1 क्यों होता है ना, वो प्रूफ किया गया लास्ट क्लास में। अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आज। सो ये है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब ये है कि लाइक किस एंगल पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, वो डिस्कस करना। मतलब किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो डिसाइड करना है। सो देखते हैं। सो चलो जरा इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। क्योंकि हम लोग हर थ्योरीज पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन करना तो आसान है, क्योंकि मेनली थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि ये चीजें आई कैसे, ये सब ना इस तरह से। सो यहाँ क्या कह रहा है कि PAB बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो, है ना। यूनिट सर्कल का रेडियस जिसका 1 है। तो ये एक यूनिट सर्कल है जिसमें पॉइंट AP है, पॉइंट AB विथ सेंटर एट ओरिजिन सच दैट AOP एंगल x है। सो A यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट A है। सो AOP ये एंगल x है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है। ओके, सो AOP एंगल x है और AOQ एंगल -x है। जस्ट डिफरेंस क्या है, साइड का है ना। आप एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो मेजर करते हो तो एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव है। ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विल बी A - B। सो ये जो Q पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड है क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, तो A, -B और P है AB, तो Q का है A - B। ओके, ऐसे -x किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, -x किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है ना, x जो है अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। मतलब आप जानते हो कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 डिग्री से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट है। बट अगर आप क्लॉकवाइज में आओगे तो 0 डिग्री से -90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -90 डिग्री से -180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, -180 से -270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है। ओह सॉरी, उल्टा हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर से बोलता हूँ, 0 डिग्री से -90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैंने पहले गलती बोल दी तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। 0 डिग्री से -90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्लॉकवाइज में -90 से -180, -90 से -180 थर्ड क्वाड्रेंट है, और -180 से -270 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और -270 से -360 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, या क्लॉकवाइज आते हैं 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 फोर्थ। ये आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है,
सो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बस ये डिसाइड करें कौन सी वैल्यू। अच्छा ये फॉर्मूला कुछ डिराइव करना ना, cos माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। अब यहां देखो तुम, मतलब ये बता रहा है cos माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे हुआ, तो तुम सिंपली डिसाइड कर सकते हो ना। हाँ जी, सो हाउ टू डिसाइड, सो फिगर 3.7 देखो, इसमें बोल रहा है cos माइनस एक्स जो है माइनस कॉस एक्स है, सो वैल्यू जस्ट नेगेटिव हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसीलिए पॉजिटिव है, ओके दिस ऑल्सो। लेकिन मैं वो प्रूव करना, अच्छा प्रूव करने के लिए वो लास्ट वाला उससे ही प्रूव हो जाएगा जो कल हमने प्रूव किया था। सो यहाँ पे एक फिगर था ना, इससे प्रूव हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इस फिगर से, किस एक्स को मूव कराएंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आती रहेगी ना। तो मैं दिखाया था कि किस एंगल पे वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, किस एंगल पर नेगेटिव रहेगी, तो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो जब x 0 से 90 में है, क्योंकि हमने ये देखा था यूनिट सर्कल है, तो आर्क लेंथ जितना है उतना ही रेडियन का एंगल सेंटर में बनता है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 0 से 90 लोगे तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। 90 से 180 में फिर भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा अगर ये लोगे तो उसमें। इसको देख सकते हैं आप ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल से एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। एनीवे हम अभी ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये सब वैल्यूज प्रूव की गई थी। सो 3 पाई वैल्यू में -1 होता है, ये सब प्रूव किया गया था लास्ट क्लास में। ओके, तो यहाँ पे जो प्रूफ ये करना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि cos माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। सो ऐसा क्यों हुआ, cos माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स क्यों हुआ, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स क्यों हुआ। हाँ क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा cos नेगेटिव होता है। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव। गलत बोल दिया फिर से। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। ओके ओके, हाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। सो ऑल साइन टैन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का कॉट, साइन का कोसेक, यही ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। So cos minus x is plus cos x because minus x is in the fourth quadrant. So the value will be positive only. So it will be equal to cos x only. क्योंकि cos x जो है, x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये माइनस इफेक्ट नहीं करेगा। बोथ विल बी गिव यू द पॉजिटिव आंसर, इवन सेम आंसर, ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक एक और दे सकते हो तुम कि यहाँ पे जो है ट्रायंगल में क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल में क्या होती है, ट्रायंगल में ये बेस, हाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो क्या होती है cos की वैल्यू, हाँ b/h। तो यहाँ जो एंगल बेस कितना है, a लेंथ था, नहीं x तो एंगल है, ये लेंथ a है, ये जो लेंथ है ना ये लेंथ आपका a है, ये वाला b है और ये वाला क्या है -b है। तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करना चाह रहा हूं। देखो मैं इसको प्रूव दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूं। एक तो आपने क्वाड्रेंट वाला लॉजिक दिया, वो भी सही है, मैं बिना क्वाड्रेंट लॉजिक से ट्रायंगल के हेल्प से प्रूव करना चाह रहा हूं। सो देखो ये ट्रायंगल है एक, ये आपका -x है, तो cos -x क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का लेंथ है a और हाइपोटेन्यूज h बोल दो तत्काल, ठीक है। हालांकि जो h है वो ये है √a² + b², ठीक है ना। जो h लिख रहा हूं वो क्या है, √a² + b², और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। क्यों 1 के इक्वल है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। क्या है ये, यूनिट सर्कल लिया हुआ है ना, आप देखो यहाँ पे यूनिट सर्कल है, तो ये लेंथ h जो है वो 1 के इक्वल है क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो जो cos की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो cos x की वैल्यू आएगी, तो x के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल लोगे आप, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो a आ जाएगा। और cos -x अगर आप लोगे तो ये लोअर ट्रायंगल की बात करोगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल -x है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर भी a ही है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि a और a इक्वल है, इसीलिए cos x और cos -x क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैंने ये प्रूव कर दिया यहाँ से।
सिमिलरली अब साइन की बात करो तो ट्रायंगल में साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। Yes, sir. हाँ तो देखो इस ट्रायंगल में बात जब आप साइन एक्स की बात कर रहे हो, जब आप इस ट्रायंगल में साइन एक्स की बात कर रहे हो आप, जब आप साइन एक्स की तो ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे आप, तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा b। अब जब आप साइन माइनस एक्स की बात कर रहे हो आप, तो यहां मैं क्वाड्रेंट वाला लॉजिक यूज नहीं कर रहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, अभी वो एक लॉजिक सही था, मैं दूसरे लॉजिक से ट्रायंगल वाले लॉजिक से प्रूव कर रहा हूं। अब छोटे वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए आप, ये माइनस एक्स एंगल है, तो साइन माइनस एक्स क्या होगा इसमें, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और ये लेंथ कितनी है, Minus B क्योंकि upon नेगेटिव साइड में है ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, सो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, सो माइनस बी अपॉन 1। अब यहां से आप रिलेशन बिठा लीजिए आप, ठीक है ना। सो ये हो गया माइनस, और b की वैल्यू ऊपर कितनी है, साइन एक्स, तो साइन माइनस एक्स इक्वल हो गया माइनस साइन एक्स के, तो ये हो गया प्रूफ फिगर से। इसी फिगर से हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 270 -1 होता है, ये सब हमने लास्ट का, साइन 360 0 होता है, ये सब लास्ट क्लास में प्रूव किया था इसी फिगर से। एनीवे तो ये फॉर्मूला प्रूफ अभी करना था मुझे, तो ये प्रूव हो गया। ओके तो ये लिखेंगे भी, याद रखना है सभी लोगों को कि साइन कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, साइन माइनस एक्स साइन, मैं लिख देता हूं, उसको यूज करूंगा आगे मैं। सो हमने ये देखा कि साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज जस्ट कॉस एक्स, tan माइनस एक्स सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो, उसी फिगर से आप फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास आएगा माइनस tan एक्स कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक माइनस एक्स, चूंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो सिमिलर प्रॉपर्टी, X. तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, और कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। सो इस तरीके से Yes. ठीक है ना। अगर आप उससे भी काम करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर है थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा Theta. 2 पाई माइनस थीटा, ये कब है, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा था तब, ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, जब मैं एंटी, अब क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो अगर मैं ऐसे जाना शुरू किया ना, तो ये है माइनस थीटा, ये है माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये है माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। समझ पा रहे होंगे आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2 पाई माइनस थीटा भी है और माइनस थीटा भी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा भी है और माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा भी है, और जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर है, वहां ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं उसका, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, तो वहां ये यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा या माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा या माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो ये तो पाई और 2 पाई के टर्म में हो गया, सेम पाई बाई 2 के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। सो अगर मैं इसी को पाई बाई 2 के टर्म में लिखता हूं, ठीक है ना, तो जैसे थीटा है और पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये सब भी फर्स्ट पॉइंट में ये लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंगल्स के डिफरेंट क्वाड्रेंट में, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है उस केस में, ठीक है। तो हमने भी देखा था यहाँ है, तो ये तो यही था, यहाँ भी माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी था इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में था माइनस थीटा, इसमें था माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये था माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, इस तरह के फॉर्म्स हैं एंगल के, ओके। इसी में था पाई माइनस थीटा, यही था पाई प्लस थीटा, ये सब किसी क्वाड्रेंट के एंगल के फॉर्म्स है डिफरेंट, ठीक है। सो माइनस जहाँ लगा रखा हूँ वहां मतलब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, और जहाँ प्लस लगा रखा है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं ये तो एक फॉर्मूला हो गया, देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या है। सो ये कुछ फॉर्मूला हो गया। सो अच्छा, यहाँ देखो बात कर रहा है कि ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, हमने डोमेन रेंज डिस्कस किया है क्या यहाँ पे, आई थिंक वहां डिस्कस कर रहे थे, यहाँ डिस्कस नहीं किया अभी, वो 12th क्लास वालों में डिस्कस किया था। 12 में डिस्कस हुआ है। हाँ, वो बेसिक जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ मैं ये बता रहा था कि इनवर्स कैसे बना, तो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज डिफाइन कर रहा था, फिर उसको रेस्ट्रिक्ट डोमेन को करके फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था।
तो उसके पीछे की स्टोरी बता रहे थे, तब ये आया था, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सो यहाँ ये कह रहा है कि अब तुम देख सकते हो, हाँ, वहाँ पे फिगर से फिर से कि b की वैल्यू -1 से 1 में हो सकती है, इसीलिए है ना, ये जो b है ये -1 से 1 में हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि यूनिट सर्कल है ना, तो ये लेंथ -1 मैक्सिमम हो सकती है, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। तो b को तुम मूव कराओगे अगर यहाँ पे, तो मिनिमम 0 यहाँ से b, और इधर इधर आया तो नेगेटिव हो सकता है। b की बात कर रहा हूँ, ये जो b है, सो उसको अगर डिफरेंट केसेस में लेंगे तो ये कहना चाह रहा है, सो मतलब ये इस फिगर के थ्रू सब कुछ प्रूव कर रहा है इसमें एक्चुअली, कि लाइक जो cos x की वैल्यू -1 से 1 होगी, sin x की वैल्यू भी -1 से 1 में होगी, इस तरीके से। और ये कुछ डिफरेंट वो बता रहा है, तो आप लोग, मैं एक टेबल बना ही देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं ना। सो ये क्वाड्रेंट, और इसी बेसिस पे फिर ये क्वाड्रेंट की भी बात कर रहा है। ओके, सो मेरे पास अभी क्या है, मैं क्या क्या बताना है मुझे। एक तो पहली बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ बताया ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, फिर यहाँ पे है आपके पास tan और cot पॉजिटिव, और यहाँ है आपके पास cos और sec पॉजिटिव, है ना, cos और sec पॉजिटिव ये है। और दूसरी चीज जो बतानी है वो डोमेन और रेंज। चलिए डोमेन रेंज की बात करते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इसका डोमेन और इसका रेंज। सो डोमेन का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू है। यहाँ y बराबर पहला फंक्शन है sin x, दूसरा है y बराबर cos x, तीसरा है y बराबर tan x, चौथा है y बराबर cot x, y बराबर sec x, y बराबर cosec x। ठीक है, इस तरीके से। सो चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक बारी। सो डोमेन का जस्ट मीनिंग है कि x की ऑल पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कहीं भी y बराबर fx मुझे दे रखा है और मुझे कुछ नहीं बता रखा कि फंक्शन कहां से कहां है, तो उस केस में डोमेन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको देखना है कि x की सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब फाइनाइट वैल्यू देती हो। और व्हाट इज रेंज? So range is the set of all possible values of fx when x is in domain set। x जब डोमेन सेट में है तो fx क्या क्या हो सकती है उसका एक सेट बना लो, वो सेट रेंज है आपका। डोमेन है कि x क्या क्या हो सकती है ताकि फंक्शन डिफाइन रहे, तो वो आपका डोमेन सेट है। यहाँ कोडोमेन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन एक्चुअली खुद गिवन होता है या नहीं गिवन। अगर रियल फंक्शन है या रियल वैल्यूड फंक्शन है तो कोडोमेन रियल नंबर होगा। ठीक है, सो कोडोमेन पूछा नहीं जाता है, डोमेन और रेंज ही पूछेगा आपसे। सो मैं यहाँ पे मेरे पास y बराबर साइन x है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डोमेन। सो बताइए आप लोगों में से कि डोमेन क्या होगी यहाँ पे। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए साइन डिफाइंड हो। तो साइन किस किस x के लिए डिफाइंड है? All real number. हाँ, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड रहेगा, है ना। तो साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सो साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। साइन का रेंज क्या है? -1 से 1. -1 से 1, है ना। cos x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज -1 से 1। tan x का डोमेन क्या होगा? Real number except pi/2. π/2 या कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। Yes sir, odd multiple of pi/2. कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर ले लो। और रेंज क्या है इसका? -∞ से ∞. हाँ, कोई भी रियल नंबर वैल्यू आ सकती है tan में। और cot x का डोमेन क्या होगा? Real number except n pi. हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। सो n पाई पे चूंकि cot नॉट डिफाइंड होगा, सो n बिलोंग्स टू इंटीजर। और sec x का डोमेन क्या है? Tan cancel होगा. Real number except odd multiple of pi. क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में cos है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है इसीलिए।
सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा रेंज बात नहीं किया, कॉटेक्स का रेंज क्या है? रियल नंबर ऑल रियल नंबर। सेक एक्स का रेंज क्या है? x लेस देन माइनस वन और x ग्रेटर देन वन। हाँ, सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटरवल माइनस वन से वन, ये इक्वल आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन से इंफिनिटी। मतलब सेक एक्स की वैल्यू या तो माइनस वन से कम होगी या वन से ज्यादा होगी। सो ये है। और कोसेक एक्स जो है इसका डोमेन होगा क्या? रियल नंबर एक्सेप्ट वन एन पाई। रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि एन पाई पे नॉट डिफाइन हो जाएगा इसीलिए। सो आउट हो गया। और रेंज क्या है जैसा सेक एक्स का है? सो माइनस वन से वन, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। ओके, सो ये तो टेबल हो गया डोमेन और रेंज का कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। फिर इसी को जब आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम 12th में पढ़ते हैं तो इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि इस डोमेन पे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 मतलब बाइसेक्टिव या इन्वर्टिबल नहीं होता है, तो इसलिए डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर इनवर्स निकालते हैं। तो वो हमने 12th में डिस्कस किया है। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे। सो डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा है ना कि साइन का रेंज माइनस वन से वन है, कॉस का रेंज माइनस वन से वन है, और ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि डोमेन ऑफ y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर कॉस एक्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये बता रहा है कि ना मैंने टेबल बनाया, इन्होंने टेबल नहीं बनाया, ऐसे ही लिख रहा है लैंग्वेज में कि डोमेन क्या है, यहाँ आगे लिखा होगा मे बी, और रेंज इज द इंटरवल माइनस वन से वन। तो कह रहा है साइन कॉस दोनों का डोमेन रियल नंबर है और दोनों का रेंज माइनस वन से वन का इंटरवल है। ओके, ऐसे ही बाकी डिफाइन कर रहा है आगे। सो आप देखोगे कि ये कह रहा है कि डोमेन ऑफ कोसेक एक्स इज द सेट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। और रेंज क्या है कोसेक एक्स का? मोर देन वन या लेस देन माइनस वन। ठीक है, वैल्यू ये तो माइनस वन से कम होगी या वन से ज्यादा होगी। सिमिलरली डोमेन ऑफ सेक एक्स इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस वन पाई बाई टू। और रेंज क्या है? लेस देन माइनस वन या मोर देन वन। वैल्यू या सेक एक्स की वैल्यू या तो माइनस वन से कम है या वन से ज्यादा है, इस तरीके से। फिर tan x, तो डोमेन ऑफ tan x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस वन पाई बाई टू। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो जो tan x का रेंज है ऑल रियल नंबर है। द डोमेन ऑफ cot x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जिसको हमने टेबल में लिखा, इसी को इन्होंने वर्ड में लिखा है, हमने इसी चीज को टेबल बना के लिखा है। ठीक है, सो आगे ओके। सो कह रहा है कि वी फर्दर ऑब्जर्व दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x इंक्रीज फ्रॉम 0 से पाई बाई टू। तुम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू होती है एंगल। तो साइन x की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है 0 से 1 में। x इंक्रीज फ्रॉम पाई बाई टू से पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू 1 से 0 हो जाती है ना, साइन 91 और साइन 180 0 हो जाती है। फिर इन द थर्ड क्वाड्रेंट x इंक्रीज फ्रॉम पाई टू 3 पाई टू। थर्ड क्वाड्रेंट पे 180 से लेके 0 से 90 फर्स्ट था, 90 से 180 और 180 से 270। तो 180 से 270 में जो साइन की वैल्यू होती है 0 से -1, क्योंकि 180 पे 0 थी और 270 पे -1 हो गई। सो फाइनली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 0। तो जो 270 डिग्री पे वैल्यू थी -1 और 360 पे वैल्यू हो गई 0। सो एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली वी कैन डिस्कस बिहेवियर ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वही जो मैंने टेबल में लिखा है कि बता रहा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो वो बस वही ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव। ठीक है, रेस्ट आर नेगेटिव। चलो, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कहना चाह रहा है कि इन द एबव टेबल द स्टेटमेंट tan x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 से इंफिनिटी फॉर x फ्रॉम 0 से 90। तो जब x की वैल्यू 0 से 90 होती है एंगल कि 0 से 90 होगी, तो उस केस में जो आपके पास tan x की वैल्यू है 0 से प्लस इंफिनिटी तक चली जाती है ना, ये कह रहा है। एंड सिंपली मीन्स दैट tan x इंक्रीजेस
एज एक्स इंक्रीजेस। तो ये हम कैलकुलस में भी प्रूव करेंगे हालांकि कि जो tan का डेरिवेटिव है ना वो क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है ना, जो कि मोर देन इक्वल टू 0 है। सो tan x इंक्रीजिंग फंक्शन x के रेस्पेक्ट में है ना, तो यहाँ तो ऐसे लिख रहा है कि जब x 0 से π/2 में है तो tan x की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे x इंक्रीज करते हो tan x इंक्रीज कर दी जाती है। ओके वैसे ही बता रहा है बाकी में, है ना। सो बोला कि जैसे जैसे एंगल आपका 90 डिग्री की तरफ जाता है व्हेन x अप्रोचेस टू π/2, मतलब जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री को अप्रोच करती है उस समय tan x की वैल्यू एक बहुत आर्बिट्री लार्ज पॉजिटिव नंबर था। आर्बिट्री लार्ज का मतलब हो गया इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, इन्फिनिटी बस बता रहा है कि एक लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है। तो जब x की वैल्यू 90 की तरफ जब जाती है तो tan x की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, दैट इज इन्फिनिटी हम बोलते हैं। सो इस तरीके से वैसे ही ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि tan x cot x का क्या रेंज है। अब आया ग्राफ, चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो ये है sin x का ग्राफ, ठीक है, और ये है आपका cos x का ग्राफ। सो आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि जब एंगल 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू 0, जब एंगल 90 है तो साइन की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट है 0,1। जब एंगल 180 डिग्री है तो एंगल जो 180 है x पाई है तो वैल्यू है 0। एंगल जब आपका यहाँ पे 270 डिग्री है तो वैल्यू है -1। जब एंगल 2 पाई है तो वैल्यू है 0। इस तरीके से जब एंगल -90 है तो वैल्यू है -1। जब एंगल -180 वैल्यू 0, -2 पाई पे एक मिनट 2 पाई तो यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है 270 डिग्री तो वैल्यू है +1, ठीक है, और ये 2 पाई पे 0 है, ठीक है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये कॉस एक्स का ग्राफ है कि कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू है 1, जब एक्स 0 डिग्री है तो वैल्यू है 1, जब कॉस 90 है तो वैल्यू है 0, कॉस 180 पे वैल्यू है -1, कॉस 270 डिग्री ये 3 पाई/2 है, 270 पे है 0, कॉस 2 पाई पे है 1। सिमिलरली इधर आ जाओ तो कॉस यहाँ पे है आपके पास -90 डिग्री, तो माइनस कॉस -90 0 होता है, और कॉस माइनस पाई इज -1, कॉस ये है 3 पाई/2 सो दैट इज 0, कॉस 2 पाई इज 1, इस तरीके से। ओके सो ये ग्राफ है अब tan का, आप यहाँ देख सकते हैं tan x का ग्राफ है ये। सो tan x में क्या होता है, tan 0 डिग्री, जब एंगल आपका 0 डिग्री है तो 0 होता है, और जैसे जैसे आप एंगल 0 से 90 बढ़ती है tan की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जब x की वैल्यू 0 से -90 होती है तो tan की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। सो इस लाइन को हम एसिम्पटोट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी धर्मेंद्र, एसिम्पटोट की तरह सर। यस यस। सो इस लाइन को हम एसिम्पटोट बोलते हैं ना, जिसमें आपको वो ग्राफ पैरेलल हो जाता है y एक्सिस के पैरेलल किसी, हाँ, या आप जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हो किसी लाइन के इक्वल आ जाती है ना। सो ये एसिम्पटोट है, यस दिस इज एसिम्पटोट, ये एक्चुअल डेफिनेशन आप देख सकते हो। सो इसको एसिम्पटोट बोलते हैं, है ना। सो यहाँ ये सब एसिम्पटोट्स हैं इसके एक्चुअली। सो हालांकि ये 12th वाले बच्चों को 11th वाले बच्चों को इतना जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये उतना यूज़ नहीं होगा, आगे हायर क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है, बट फिर भी जान सकते हैं। सो दिस इज ना ग्राफ ऑफ, जैसे tan 180 डिग्री 0 होता है, फिर ऐसे ही जैसे वैल्यू बढ़ेगी इन्फिनिटी तरफ जाएगी जब 3 पाई/2 तक, और जब आपका 90 से थोड़ा ज़्यादा जाओगे तो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी। सो इस तरीके से 90 पे राइट हैंड लिमिट जो -इन्फिनिटी है, और 90 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है +इन्फिनिटी tan में, है ना, इस तरीके से। और उसके लॉजिक ये भी है कि 90 से थोड़ा ज़्यादा हुआ इसका मतलब वो चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव हो जाता है ना, और अगर 90 से थोड़ा कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहता है, so इसीलिए। और ये cot x का ग्राफ। सो cot 0 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी। अगेन 0 की राइट हैंड लिमिट लोगे तो +इन्फिनिटी, और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -इन्फिनिटी cot में। सो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए आप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, और जब 0 की आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हो आप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए 0 के जो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो cot की वैल्यू +इन्फिनिटी है, और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो cot की वैल्यू -इन्फिनिटी है 0 पे, cot 0 डिग्री, तो नॉट डिफाइंड इसीलिए लिखते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से cot 90 0 होता है, तो यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, और ये डिक्रीजिंग आप देख पा रहे हैं। देखो tan का ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग था, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी। सो यहाँ पे इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, -90 से +90 के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ ऐसे ही आप अगर देखेंगे 0 डिग्री से मान लो यहाँ पे 180 के बीच, तो ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि
कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना, जो कि नॉन पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं आप। सो वो वैल्यू क्या होगी, सो इसीलिए मतलब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसलिए क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब अगर कैलकुलस से आप वेरीफाई करना चाहें तो। एनीवे ये तो थोड़ा थ्योरी चल रहा है। सो ये हो गया ग्राफ। अब यहाँ ग्राफ है ये y बराबर सेक एक्स का और y बराबर कोसेक एक्स का। बच्चे ग्राफ खुद भी बना सकते हैं, आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है डिफरेंट एंगल पे, 0, 30, 45, 60, 90 बना के रफली आप स्केच कर सकते हो, है ना, ग्राफ इस तरीके से। ये एक्चुअल ग्राफ बना रखा है कि अब देखो सेक 0 डिग्री, तो तुम देखो एक चीज जो हम बता रहे थे, तो ये लाइन जो है y बराबर 1 की लाइन है, और ये जो लाइन है y बराबर -1 की लाइन है। तो जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, क्या ब्लू है, सॉरी ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, सो ब्लू लाइन कभी भी -1 और 1 के बीच नहीं आई है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेंज है सेक एक्स का, वो या तो -1 से नीचे है या 1 से ऊपर है। अब देखो 1 के ऊपर है या -1 के नीचे, जो हमने डिस्कस किया। सेम चीज यहाँ भी है। सो ये जो लाइन है ये y बराबर 1 की लाइन है, और ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y बराबर -1 की। तो जो वैल्यू है कोसेक की, वो -1 से कम है या 1 से ज्यादा है, ठीक है। सो इस तरीके से है, और ये ग्राफ आप बना सकते हैं फिर से। कोसेक 0 डिग्री 1 होता है, कोसेक 90, अब साइन 90 तो 0 होता है, तो कोसेक 90 एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप बात करोगे पॉजिटिव रहेगा तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना, -90। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव रहता है ना, तो सेक भी पॉजिटिव है, तो -90 का राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी। तो ये कोसेक का ग्राफ है -90 और +90 के बीच। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 180। सो अगर आप कोसेक 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी देगी। सो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देख रहे हैं, 0 की राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं आप, अगर 0 की राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब cos x की वैल्यू जब x 0 को अप्रोच कर रही है राइट साइड से तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, जब 0 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से तो माइनस इन्फिनिटी है ना, उस तरह से। तो ये तो ग्राफ हो गया। थोड़े इसका बाद आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ फॉर्मूला है, कहता है इन द नेक्स्ट सेक्शन सी द फॉर्मूला tan पाई प्लस एक्स बराबर tan x। और इसके पीछे स्टोरी है कि पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ऐसा फॉर्मूला है। तो ऐसे फॉर्मूला हम बना भी सकते हैं, देखो अगर ट्राई करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि एंगल का फॉर्म क्या है, ये थीटा इधर माइनस थीटा, अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं तो थीटा है, ठीक है। अगर आप ऐसे कवर कर रहे हैं सो थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। और अगर आप ऐसे कवर कर रहे हैं तो माइनस थीटा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इस तरीके से है। सो फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहे, मैंने एक तो लिख ही दिया था, माइनस थीटा के लिए तो मैंने लिख ही रखा है ऑलरेडी। मान लो एक और बना के दिखाऊं मैं, जैसे साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, मैं पहले सब लिख देता हूं। ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, सो हाँ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो साइन थीटा कॉस नेगेटिव है, माइनस कॉस थीटा टैन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, और कोसेक पॉजिटिव है। हाँ, सो ये हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। सिमिलरली बाकी एंगल का हम लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा का भी ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप पाई प्लस थीटा लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा, बाकी माइनस में आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। सो इस तरह से बना सकते हैं, बाकी का भी फॉर्मूला हम ऐसे ही बना सकते हैं क्वाड्रेंट लिख के। अब होता क्या है, जब पाई और 2 पाई है तो पाई और 2 पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है। जब आप पाई के टर्म में लिख रहे हैं वैल्यू, जैसे मैं अगर लिखूं साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगी। इवन 2n पाई कर दो आप, है ना, इवन आप 2n पाई कर दोगे तो भी सेम ही रहेगी, क्योंकि 2 पाई का n मल्टीपल मतलब n टाइम आप रोटेट किए हो, सो फिर भी एंगल वही थीटा ही आएगी एट द एंड। सो ये बाकी में भी वैलिड रहेगा,
साइन कॉस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इस तरीके से। लेकिन यही अगर मैं बात करूं साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो जब आप बात करते हैं साइन 2n पाई माइनस थीटा की, तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल आ गई 2n पाई माइनस थीटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 2n पाई में माइनस कर दिया आपने तो वापस पीछे आ गए। सो माइनस मतलब क्लॉकवाइज में आ गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होगा। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं वैल्यू कि 2 पाई का मल्टीपल है तो बस ये बताना है कि रेशियो सेम रहेगी। लेकिन अगर पाई के टर्म्स में आप लिखते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखता, 10th क्लास में भी था ये फॉर्मूला कि जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो हालांकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है लेकिन पाई बाई 2 के टर्म में है तो साइन चेंज होके कॉस में चला जाता है, कॉस चेंज होके साइन में, ठीक है ना। इस तरह से tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसका प्रूफ बहुत इजी है, आप यहां से भी देख सकते हैं, इसमें ही बना के यूनिट सर्कल बना के भी देख सकते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं कि ये थीटा है तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना, तो इसीलिए चेंज हो जाता है। आप यहाँ से प्रूफ देख सकते हैं इसका कि ये थीटा है, ये एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो पहले आप इसके एंगल बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट में यहाँ पे इधर, और इधर आप बात करें इस एंगल के रिस्पेक्ट में, सो आप चेक करेंगे तो इक्वल प्रूफ करना। बाकी में भी ऐसे ही किया जा सकता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा है या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ट्रायंगल बना के देखा जा सकता है। वो जो यूनिट सर्कल था उसके रिस्पेक्ट में ही प्रूफ हो जाएगा वो भी। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 के टर्म में, यस, जब आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस में चेंज होगी, कॉस साइन में चेंज होगी, टैन कॉट में चेंज होगी, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगी। तो ये जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के टर्म में आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो अगर आप पाई या पाई के मल्टीपल्स में फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, तो उस केस में रेशियो सेम ही रहेगी। जस्ट आपको साइन डिसाइड करना है प्लस या माइनस, तो वो डिपेंड करेगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट का है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, वो चीज है। चलिए तो कुछ और देखते हैं, यही फॉर्मूला डिफरेंट बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आया डिफरेंट क्वेश्चंस, तो एग्जांपल्स में बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप ट्राई करो, और अगर नहीं फिर भी समझ आ रहा है, कोई बच्चों को एग्जांपल में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो लाइव क्लास में या अपना चैट में, है ना। सो इस तरीके से अभी क्या करता हूं मैं, अभी आगे मैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। सो ये एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं 3.2, तो ये एक्सरसाइज है 3.2 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, सो आज इसको खत्म कर लेंगे। 3.2 में कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। चलो हो सकता है सारे कर ले हम आज। सो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। सो टाइम है ना हमारे पास, तो टाइम 10 मिनट है, चलो ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन। सो बाकी बच्चों को ट्राई करना है, आप एग्जांपल्स एक बार देख कर ट्राई करो, और नहीं समझ आ रहा आप पूछो। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ एक्सरसाइज के, तो मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन दोनों टाइप का कर देते हैं, है ना। सो 1 से 5 तक एक टाइप का क्वेश्चन है, जो 1 से 5 था इस एक्सरसाइज में 3.2 में एक टाइप का क्वेश्चन है, और 6 से लेके 10 तक एक टाइप का है, तो मैं 5, 6, 7 कर देता हूँ। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वें क्वेश्चन से पहले। सो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan x की वैल्यू -5/12 है। सो tan x की वैल्यू -5/12 है, और x किस क्वाड्रेंट का है? सेकेंड क्वाड्रेंट का है, x सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो बताओ बाकी ये क्वेश्चन जो मेन था कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज बताई थी। सो ये क्या पूछ रहा है आपसे, कि आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, बाकी 5 की वैल्यू बतानी है। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब इसके भी कई सारे अप्रोच हैं, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आप लोग बिना फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। चलो मैं फॉर्मूला से ही करके दिखाता हूँ। सो tan x है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? कितना? cot, हाँ, तो ये आएगा -12/5, ठीक है। अब tan के टर्म में फॉर्मूला क्या था? sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बिना फॉर्मूला से भी हो जाता। एक तरीका ये भी है, आप इससे भी कोई चाहे तो ट्राई कर सकता है। हाँ, वो BH और P निकाल के
फिर साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से फिट कर दे अपना वो, ठीक है। पहले मान लो कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, वैल्यूज निकाल लो उसके हिसाब से। जो tan है तो tan क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो सॉरी नहीं अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये ना चेक करो tan क्या होता है। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर है तो इस तरह के रूल होंगे। अब इसको यूज करके आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लो और फिर क्या करो आप प्लस माइनस लगा लो क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो ये भी किया जा सकता है उस तरीके से। सो कि अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब मान लिया मैंने उस तरह से, हालांकि नहीं तो दूसरा तरीका ये जो मैं कर रहा हूँ फॉर्मूले से, ठीक है ना। सो इससे भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं इससे बता देता हूँ फिर उससे भी करके बता दूंगा। सो यहाँ से सिंपली क्या होता है tan साइन की वैल्यू, तो साइन क्या होता है 5/13। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, सो साइन से कोसेक आ जाएगा 13/5। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेक एक्स क्या है -13/12, इस तरीके से, है ना। सो एक तो ऐसे बना सकते हैं, कोई बच्चा अगर एंट्रेंस में है तो डायरेक्टली क्विकली फाइंड कर सकता है। दूसरा तरीका जो बुक में आपको सॉल्व कर रखा होगा एनसीईआरटी में वो इस तरीके से कर रखा होगा। एक तो हमने फॉर्मूला यूज किया 1/tan cot, उससे आ गया। अब यहाँ से यूज कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर वहां से कर लो तो 1 + 25/144, तो ये आ जाएगा 169/144। किसकी वैल्यू है ये सेकेंड स्क्वायर एक्स की। सो सेक एक्स की वैल्यू हो सकती है ±13/12, बट मुझे ध्यान रखना है कि सिंस एक्स किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे क्या लेना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव लेना चाहिए इस तरीके से। फिर ऐसे ही मैं यूज करूंगा फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वहां से मुझे मिल जाएगी इसी फॉर्मूले से कोसेक की वैल्यू और कोसेक से साइन मिल जाएगी। तो आप ये अप्रोच बुक में यूज कर रखा, फॉर्मूला यूज कीजिए, जो भी दे रखा है उसके टर्म में रेसिप्रोकल लेके दूसरी आ जाएगी, फिर फॉर्मूला लगा के बाकी निकाल लीजिए। और एक तरीका है ऐसे आप करके फाइंड कर लीजिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा लीजिए प्लस माइनस, तो इस तरह से हो जाएंगे ये। अब आते हैं 6th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो जो 6th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन 765 की वैल्यू बताओ। तुमसे पूछ रहा है कि साइन ऑफ 765 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक करो पाई के टर्म्स में, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको 2 × 360 कितना होता है 720 प्लस 45, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया साइन ये हो गया 4π एक्चुअली प्लस π/4, यही हो गया ना, 362 पाई होता है। सो अब तुम देख लो खुद ही कि यहां से स्टार्ट करो 2π 4π 4π प्लस π/4, तो ये एंगल है आपका, तो इनडायरेक्टली वैल्यू वही होगी जो π/4 की होगी, तो ये साइन 2nπ प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। हाँ तो ये साइन π/4 ही हो गया जो कि आ जाएगी 1/√2, ये हो गई। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो जो 7 था वो ये कह रहा है कि कोसेक 1410 डिग्री माइनस में कोसेक -1410 डिग्री, सो कोसेक -1410 डिग्री। अब इसके लिए कई सारे अप्रोच है, डिपेंड करता है आपको किस तरह समझ आया है ना। आप माइनस चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो भी चल जाएगा काम। सो लाइक मैं इसको ऐसा लिखूं कोसेक 360 का मल्टीपल ढूंढो इसके आसपास कौन सा है। अगर मैं 4 टाइम कर दूं तो क्या होगा 0 4 1440, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको -1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 1440 कुछ नहीं, मैंने 2π × 4 किया 8π, सो ये हो गया कोसेक -8π प्लस π/6। सो ये भी 2nπ टाइप का ही है, 2nπ टाइप का है जहां n की वैल्यू -4 है, ठीक है ना। देखो ये 2nπ है जहां n की वैल्यू -4 है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो n की वैल्यू -4 है, -8π लाइक 2nπ। तो -8π का मतलब क्या है, तुम ऐसे चल रहे हो -2π -4π -6π -8π और प्लस π/6, तो ये आ गया तुम्हारा एंगल। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल आया फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही, क्योंकि ये 2nπ है तो नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज जा रहे हो आप,
वहां था 4 पाई, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए, यहाँ -8 पाई है तो क्लॉकवाइज गए। 2n पाई प्लस थीटा, थीटा ये आएगा किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में, वैल्यू उसी पे सेम आएगी। तो कोसेक पाई बाई 6 और ये कितना होता है 1/2 साइन 30 कोसेक सॉरी कोसेक हाँ सॉरी सो साइन में 30 1/2 है तो कोसेक में 32 हो जाएगी। सो बाकी मैं बच्चों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 3.2 एक्सरसाइज ट्राई कीजिए एनसीईआरटी में, और अगर डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिए। सो 3.2 में अगर कोई डाउट हो, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन ये 5वां मैंने कर दिया है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी 6 7 मैंने किया, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। सो अगर डाउट्स होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अच्छा यहाँ फॉर्मूला होगा sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई, इस तरह के फॉर्मूला होंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास फिर से 9 to 11 तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।